हेलो एवरीवन। सो हम देखेंगे मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एक कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि मॉडर्निटी के साथ एसोसिएटेड है। मॉडर्निज्म 1890 से 1940s के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें जो रीज़न है साइंस है, ग्रैंड नैरेटिव जो कि बड़ी थियरीज होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है और ये बिलीव था कि जो सोसाइटी है और नॉलेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोग्रेस करती है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म जो उसके उलट चलते हैं। मॉडर्निस्ट की अप्रोच को वो लोग चैलेंज करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो मॉडर्निज्म की ग्रैंड नैरेटिव है और एब्सोल्यूट ट्रूथ के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है और सब कुछ रिलेटिव और सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ग्लास में आधा पानी भरा है तो मैं कहूँगा कि आधा पानी भरा है, मगर आप ये भी तो कह सकते हैं कि ग्लास आधा खाली है। तो ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि ट्रूथ क्या है। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो कि रियलिटी ऑफ लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कल्चर और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो मॉडर्निस्ट थे वो यूनिवर्सल ट्रूथ और ग्रैंड नैरेटिव पर ज़्यादा बिलीव करते थे। जो मॉडर्निस्ट थे उनका जो फोकस रहता था वो क्या बोलते हैं राइटर के इंटीरियर पे फोकस रहता था। वहीं पोस्ट मॉडर्निस्ट का रीडर के एक्सटीरियरिटी पे फोकस रहता था। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे उनकी जो टोन थी वो अलग थी, वो आयरॉनिक है, प्लेफुल है, मगर वहीं मॉडर्निस्ट की जो टोन थी वो सीरियस थी, रेशनल थिंकिंग थी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको याद रखनी है। अब जो मॉडर्निस्ट थे वो समाज कहते थे कि समाज प्रोग्रेस कर सकता है नॉलेज और टेक्नोलॉजी से, मैंने बताया ये आपको। मगर पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बिलीव करते थे। मॉडर्निज्म के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया नारा दिया था मेक इट न्यू का, मैंने एक स्लोगन दिया था मेक इट न्यू। तो उनका एक नारा था। वही तरीके से पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे वो पुरानी चीज़ों को ही नए तरीके से यूज़ करके दिखाते थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट पुरानी चीज़ों को यूज़ करके कुछ नया बनाते थे, मगर मॉडर्निस्ट क्या करते थे कि वो हर चीज़ में ग्रैंड नैरेटिव ढूंढने की कोशिश करते थे, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते थे। मॉडर्निस्ट जो कि हमेशा से ही बिग स्टोरीज पे फोकस रहते थे, मगर पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्या है कि वो मेटा नैरेटिव को चैलेंज करता है। जो बड़े बड़े नैरेटिव्स होते हैं, बड़ी बड़ी थियरीज होती है, उनको चैलेंज करता है और इंडिविजुअलिटी को फोकस करता है कि कैसे इंडिविजुअल लोग उसमें चीज़ें देखते हैं। तो ये चीज़ कुछ आपको याद रखनी है। अगर एक लाइन में आपको याद रखना है कि मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, तो मॉडर्निज्म यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोग्रेस पर बिलीव करता था, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये आइडिया रिजेक्ट करा और कहा कि जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म इस 3 मिनट के वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।